जो गए देवन की बात जी। अरे तुम विनय बाजा महला भैया हम कुछ नहीं दी। कहानी कुछ और हो जाती है। ये हो गई याती ने रात भर विश्राम किया है और सुबह जब हुआ तो महाराज याती चले आए हैं। धीरे धीरे समय बीता है तो दासी के 3 कुछ ना कुछ हो प्रसाद लिए जाओ। एक ये खोलो सबको प्रसाद दे दिया करो। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय भैया को प्रसाद दो, प्रसाद बांटे चले आओ। कहने का मतलब है भक्तों, दासी के 3 लड़का हुए हैं और देवयानी के 2। एक दिन महाराज याती देवयानी के महल में भोजन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चा ऊधम मचाने लगे और जब चलो जालंग आ जाओ। में क्या लाएंगे यही करो। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो माता बहनों, जहां जगह मिले तब बैठती जाओ हैं? आज तो कन्हैया को बता रहे, वर्षा पहले ही तो ही गई। वैसे गर्मी को महीना भाई, सर्दी को ना शुरू हुआ हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आओ छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं बड़े प्रेम से। ताली बजा करके सभी बहनें बोलेगी। अरे चुनरिया मेरी ले गए, गाना मिटा रे जुल्म गुजारी। चुनरिया ताली बजाओ ने का ओठू चला। बोलो सभी बोलो।
ब्रह्मदेव महाराज की। आज महात्मा सुखदेव जी समझाने लगे हैं, कहे राजन परीक्षित, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, शोरों को हाँ भाई, उन्हें आदत भाई गंगा मैया की जय। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, जब देखो एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में दानचंद देखो तहती नाम का तो दानचंद, पर बिन्ने अपने हाथ से कबू झूठे कुत्ते घसे न ढिगारो। एक दिन पत्नी उनके पीछे पड़ गई और बोली कि देखो तुम गांव में भागवत हो तो न सुनवे जाओ, कबू गंगा स्नान करने न जाओ। तो दानचंद, अब दान तो कबू करो ही ना है तो जीवन में, सोचन लगे पत्नी पीछे पड़ी है, गंगा नहाया, गंगा नहाने गए, कछला घाट पहुंच गए, तो वहां पंडा लोग मिलेंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, हम नहीं जाएंगे। पत्नी बोली चले जाओ, पीछे पड़ गई। उनने झोला उठाओ, गसई पूरी पकवान बनावाए और सोचन लगे कि अगर हम कासगंजते बैठे तो किराओ देनो पड़े है, ऐसा करो पैदल ही चलता है बड़े लोभी। सो पैदल चलता चलता कछला घाट पे पहुंच गए। अब सोचन लगे अगर कछला घाट पे नहावत है तो जो रे पंडा डोर रहे दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसी जगह नहाए जहां हमें दक्षिणा देनी ना पड़े। तो दानचंद्र स्नान घाट छोड़ के अकेला पड़ गए। सो कहां पहुंचे? मुर्दा घाट पे के जहां कोई पंडा न आवे हो। कपड़ा उतार के धक गए और भगवान की लीला बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विदिनाना। भगवान तो हर जगह मौजूद है। भगवान ने देखा कि दानचंद तुम इतने बड़े लोभी, चलो कोई बात नहीं। मुर्दा घाट पे कपड़ा उतारे दानचंद ने और डुबकी लगाई, तानो भगवान पंडा के भेष में आए गए तैयार। दानचंद निकल के आए, उनने कही तुमको भगवान ब्राह्मण के भेष में बोले कि हम मुर्दा घाट के पंडा हैं। अब दानचंद बड़े चक्कर में के अब हमें टका देनो पड़िए। भगवान ने हाथ बढ़ाओ के हमाओ टका। दानचंद बोले आज तो लाए नाए, कल हमारे घरे आइयो सो हम तुम्हें घरे दे देंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम घरे चले आएंगे। अब दानचंद ने सोची कि जी कछला को पंडा है जी हमारे गांव में काई को आवे इतनी दूर एक टका को किराया भाड़ो खर्चो करेगी। पर उन्हें जी ने मालूम कि जो असली पंडा कौन है। चले आए। सुबह जब हुआ रात में विश्राम करो, तानू उठू नहीं पाए। अब भगवानू बड़े जिद्दी सवेरी झोला लेके दरवाजे पे पहुंच गए कि दानचंद है कहा। पत्नी बोली है तो सही घरे अंदर जगाओ, पंडा जी आए गए कछला पे थे। और पत्नी ने जाए कि कही कि पंडा जी आए गए वहां से कछला से।
सो दान चंद पत्नी से बोले कि कह दे वो दान चंद है ही ना है, परेशान है। पत्नी भाग करके आई और बोली कि वो हैं पर परेशान है, उठ ना पाएंगे। तो भगवान बोले कि सही, जब उठ जाए तब ही उन्हें जगाए दियो, माओ एक टका दे दे। अब भगवान वो आसन लगा के दरवाजे पे बैठ गए। पत्नी बोली महाराज पंडा जी दरवाजे पे बैठे हैं। तो तान चंद कहने लगे कह दे वे उठ ना पाएंगे, बहुत बीमार हैं।